ए बिट्टी बड़ी हो जाए तो पढ़े मो बाबा सब पढ़ डाली आज सब पढ़ डाली। मूड लगा ली मोबाइल पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये दिन था संडे की, यानी कल की वीडियो थी। टाइम हो रहा था 8 साढ़े 8 के लगभग रहे होंगे। तो हम लोग तैयार होकर के ना अब निकल रहे थे सीधी, क्योंकि बड़े ससुर की हमारे 13वीं थी आज संडे के दिन। तो वहीं निकलना था थोड़ा, और जल्दीबाजी की वजह से ना हम सुबह से वीडियो भी कुछ नहीं शूट किए, क्योंकि रात में मेरे को फीवर थी और जुकाम फीवर तो थी ही, और इसके बाद थोड़ा सो के उठने में भी लेट हो गया। और निकलना था पापा लोगों के साथ, पापा जा रहे थे देवर लोग, तो उनके साथ में जाना था। तो ये सब कोई तैयार होकर के वेट कर रहे थे, मेरा इंतज़ार करते थे। जल्दी जल्दी ना तैयार हुए और निकल गए, कुछ शूट भी नहीं किए। अब तो पहुंच गए थे वहाँ, सीधी पहुंच गए। तो आ गए दीदी के घर, और आज ना बढ़िया से रेडी हो गए हैं, क्योंकि 12 दिन बाद ही हम लोग रेडी हो सकते थे, तैयार वगैरह हो सकते थे। देखिए इतना बड़ा त्यौहार बीत गया ना, पर उसमें भी तैयार होने का नहीं था, क्योंकि सूतक में थे। जब 12वें दिन हम लोग को पंडित सिंदूर हल्दी तेल छुआ देंगे तभी तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो रही थी हम सब लोगों की बातें। पहले तो रूम में थे, लेकिन वहाँ पर लाइट गोल थी, तो घंटे से सीधी में भी लाइट गोल थी। हमको ये लगा कि हम लोगों के यहाँ बस लाइट गांव में गोल होती है, सिटी में ना गोल होती होगी, लेकिन यहाँ 2 घंटे से लाइट नहीं थी ना। सब कोई आ गए थे तीसरे वाले फ्लोर पे, तो यहीं पर बड़ी अच्छी हवा लग रही थी, तो यहीं पर सब कोई की बातें हो रही थी। और कुछ शूट किए नहीं थे, थोड़ी सी क्लिप बेटू ले ली थी, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मतलब ऐसे में सब कुछ शूट करें। तो यहाँ पर सबकी दरबार हुई थी। इसके बाद फिर वहाँ खाना वगैरह खाए पिए, काफ़ी टाइम तक रुके भी थे। इसके बाद फिर आ गए थे अपने वाले घर में, बहुत ही पास में है। छोटी सी क्या ले हो गया मनीष के पापा का तो कुछ होरे पापा हाँ मामा वो भी चाहे मनीष के पापा की कई थी आज ठीक है का पड़ी आप देख के बता भाई कैसा पड़ी है कितनी है ना जिद्दी पड़ेगी कहां पे लगा ना जिद्दी का मुंह को जिज्जी थोड़ा पड़ी है ये पड़ी है सियान तो नहीं यार जिज्जी जितनी पड़ी आई हेयर फेस का डिजाइन पापा का बने पड़ी नहीं। हां बचला हो कुछ नहीं हो। ए बिट्टी बड़ी हो जाए तो पढ़े मो बाबा सब पढ़ डाली आज सब पढ़ डाली। बंद कर दीजिए चाचा। लल्ली रख 2 बाद में पढ़ना, जब बड़ी हो जाना तब पढ़ना, ठीक है? आज से शुद्ध हो गया, आज से आज दुकान में आज शुद्ध हो गया। 11 हां का भाई शुद्ध गई चोरी करी रही ये वाला रोजा हटाए जहां शुद्ध गई चोरी करे बड़ी रहा ओम विराट में इसे वो नहीं गया वो जानते ही है इनको कैसे ले दे हम शराब पता काल सोमवार होई काल खाला ना 2 होटल में पकाई दे। अरे चला मेरा भाई है ना, इसलिए उठे पीता है।
तो अब मिल रहे हैं हम आपसे सुबह सोमवार को, और वहाँ से आने के बाद ना लेट हो भी गई थी, 8-9 बज गए थे, तो खाना वगैरह कुछ बना नहीं था, काम कंप्लीट ही करके गए थे, तो काम कुछ नहीं था। सुबह उठे तो पहले नहा करके अब बत्ती पूजा करनी थी, तो पूजा बत्ती में भी वो टाइम लगेंगे क्योंकि पूरी मंदिर वगैरह क्लीन करना है, क्योंकि सूतक थे जैसे दीपक वगैरह मेरे पड़े थे ना, उसी तरह पड़े भी थे, और मंदिर तो छोड़ नहीं सकते थे। जैसे ही नवरात्र से पूजा हम लोगों के बीच से ही बंद हो गई थी ना, उसी तरह सारे बर्तन दीपक उसी तरह जैसे कि तैसे पड़े रहे। और अब 13 दिन बीतने के बाद सूतक तो ख़त्म हो गया था, आज से होगी पूजा, क्योंकि दिन भी अच्छा था, सोमवार था, तो कि पूरे बर्तन क्लीन कर लेते हैं भगवान के, मंदिर वगैरह सब साफ़ कर लेंगे, तो आज से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। अब वैसे तो क्या था ना कि कार्तिक मास चल रहा था, कितना अच्छा किया था, मन में सोच के रखे थे कि मतलब कार्तिक महीना में दीपदान जो होता है तुलसी को और भोर में मंदिर में तो करते, लेकिन कैसे करें, बीच से अब स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा है। और ये भी हुआ है ना, ये वहाँ बोले थे सीधी में कि जैसे जब तक बरखी नहीं होगी और वो 3 पाक हमारी तरफ होता ही नहीं, जैसे 3 पाक 1.5 महीने के लगभग कुछ नहीं कर सकते आप। दीपावली में भी दीपक जलाओगे तो बच्चों से जलवाना पड़ेगा, अपने हाथ से नहीं होना पड़ेगा, 3 पाक नहीं होना तो होता, तो इसलिए फिर बीच से दीपदान वगैरह कुछ नहीं करेंगे। हाँ, पूजा कर जैसे नॉर्मली पूजा करेंगे ना, वैसे तुलसी में भी दीपक दिखा सकते हैं, लेकिन दीपदान के हिसाब से 1.5 महीना नहीं हो सकता है। और बर्तन देखिए कब से धुल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि सब बर्तन पड़े थे। अब जो धातु वाले बर्तन होते हैं तो बाहर पड़े रहने से ना ख़राब थोड़ा हो ही जाते हैं। और उसमें पानी भी रखा था ग्लास में, तो 13-14 दिन तक उसमें पानी ही रखा रहा, उसके वजह से भी बहुत सारे पानी उसमें जम टाइप गए थे, तो बहुत देर तक क्लीन करने में टाइम लगा। और ये फूल वगैरह इतना ज़्यादा खिलता था फूल कि कोई तोड़ने वाला तो फूल था नहीं, ऐसे ही टूट टूट के फूल गिर गए थे। और बहुत कुछ उसमें बासी फूल लगे हुए थे, तो सारे इसको हिला दिए ना, तो जो कुछ पुराने फूल हैं तो झड़ गए हैं। नए नए ताज़े ताज़े फूल तोड़ लेते हैं पूजा करने के लिए। तो अब यहाँ पर बढ़िया अच्छे से क्लीन से लगा देंगे पोछा, क्योंकि पता है आज 14-15 दिन के बाद ही यहाँ पर पोछा लग रहा है, क्योंकि सामने सामने तो लग जाता है, और यहाँ पर तो हम आ ही नहीं सकते थे, सामने सामने लग जाता था कि सूतक में थे, तो यहाँ पर परछाई भी डालना मुश्किल, मतलब नहीं, परछाई भी भगवान को नहीं पड़नी चाहिए अपनी। पर्दा तो लगे नहीं थे हमारे मंदिर पे, पर आते हम नहीं थे, इस तरफ आते ही नहीं थे, बस सामने सामने आता रहता था बस। तो इधर अच्छे से क्लीन करेंगे। दीपक वगैरह जो वहाँ खंड ज्योति जला करके रखे थे ना, तो उसका भी धुआं हो गया है दीवार, तो उसको भी थोड़ा सा पोंछ देंगे, साफ़ हो जाएगी। पोताई तो करवाना था दीपावली में, लेकिन पता नहीं मिल पाते हैं पोतने वाले घर के या नहीं, तो अब इसे लेकर के देखते हैं कब तक में होगा। इधर पोछा वगैरह लगाने के बाद जितने चावल वगैरह अक्षत उक्षत जितने मंदिर पे है सबको क्लीन करना है। जो रेड रेड कपड़ा डाला हुआ है ना, तो इसको हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये कपड़ा ना जब नवरात्रि में न्यू ही डाले थे, तो ये मतलब इसमें पानी नहीं पड़ा है, तो ये भी नहीं खराब, मतलब वो इसको निकालेंगे। तो इसका चावल अच्छी तरह है सब क्लीन कर देंगे, माता सबके मूर्ति वगैरह सब पोंछ करके वो कर देंगे। जो चुनरी है माता की, तो उसको तो धुल देंगे, क्योंकि 2 चुनरी धुली हुई डाले थे माता जी को, जो फोटो की मूर्ति है। तो और जो ये माता है छोटी सी पीतल की मूर्ति, जो धातु की माता है जी, उनको तो न्यू ही थी, फिर भी आज इनका क्या उसमें नवरात्रि से डाली है, तो इनका ड्रेस वगैरह सब कुछ आज हमको चेंज ही करना है। तो पहले जाएंगे बाहर, दीपक लगाएंगे, इधर पूरा क्लीन कर देते, एक पेपर पे ना पूरा जितने अक्षत थे तो उसको निकाल लिए हैं, डाल देंगे उधर, बाहर डाल देंगे, चिड़ियों को हो जाएगा। और अब करेंगे बाहर की पूजा। पहले तो बाहर वाली मंदिर क्लीन करना है। मंदिर बाहर की बहुत ही गंदी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा बहुत जस्ट भी आते रहते हैं, जैसे वाहन चलते हैं तो बाहर तो खुला हुआ ही मेरी ये बालकनी है। देखिए कितना ज़्यादा जस्ट है यहाँ पे, और इतने दिन से पानी नहीं पड़ रहा है ना, तो विष्णु भगवान केले के पेड़ पे बहुत सारे पत्ते भी सूख गए हैं। तुलसी तो ऐसे हो रखी थी ना कि एक दिन ऐसा लगा कि बिल्कुल तुलसी एकदम खूब झड़ गए पत्ते पूरे, और क्या करें कि सूख जाएंगी तो फिर
तो नमो नहाए और नहा करके उनसे पानी ऐसे ही ज़मीन पे डलवाए थे। पेड़ पूरा छूना, ज़मीन पे डाल देना, तो सूखने से तो बच जाएंगे। तो फिर से हमको तुलसी का पेड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुलसी मेरी सूख भी गई थी। तो फिर ये गए थे मंदिर से लेकर के आए थे, तो फिर लगाए थे। तो ऐसे लग रहा था कि कहीं फिर से ना सूख जाए। और ये वाला पेड़ बहुत अच्छा बड़ा सा हो गया है। पर जिस बाक्स में लगाए हैं ना, वो 5 kg के डब्बा था, उसमें बहुत सुंदर से कटिंग करके और बना करके लगा दिए थे इसमें। लेकिन प्लास्टिक वाले गमले हैं ना, तो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। 1-1.5 साल के अंदर वो ख़राब हो जाते हैं धूप की वजह से। तो वो ख़राब हो चुका, तो उसको दूसरा जो ये मिट्टी वाले गमले हैं, ये पक्की मतलब मिट्टी से पका जिससे घड़ा होता है, तो ये वाले गमले बहुत अच्छे होते हैं पेड़ पौधे के लिए। लेकिन मेरे यहाँ मिलते ही नहीं है। और इधर देखिए कितने जस्ट जम गए थे यहाँ पे मिट्टी, उस पेड़ की वजह से भी था, और वैसे तो जस्ट हो ही गए थे, क्योंकि 13-14 दिन बाद ही पूजा हम यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, छू रहे हैं मंदिर वगैरह। तो इसको इतनी काई लगी थी। और यहाँ पर ना बालकनी की दीवार वाले में ना बहुत ही ज़्यादा काई वगैरह मेरे यहाँ बाहर की दीवार में लगी है। तो जब सफाई हो रही थी तो अंदर की सफाई हुई, लेकिन त्योहार की वजह से बाहर की सफाई क्लीनिंग हम नहीं कर पाए थे। तो अब होगी वही दीपावली में कि मंदिर तो साफ़ ही करते हैं यहाँ की। और अब इधर लगा दिए थे भगवान को शैम्पू लगा करके बढ़िया से रगड़ देंगे तो अच्छे से चमक जाएंगे। बहुत कुछ काइयाँ यहाँ की निकल गई थी और बस बची थी दीवार की तो आज टाइम नहीं था, नहीं तो आज ही कर देते। लेकिन ये आज जा रहे थे आज रीवा, तो इनको रीवा निकलना था, तो जल्दी जल्दी हम पूजा करेंगे, सफाई क्लीनिंग करके अब फिर जाना था दुकान, इसलिए आज यहाँ का नहीं हो पाएगा। तो बाहर अच्छे से सफाई भी हो चुकी है, पूजा भी कर चुके हैं। अब आ गए थे अंदर, तो जो ये मूर्तियों में मतलब माता जी की चुनरी लगी थी, तो इनको हमको चुनरी सबको धुलना था। और ये माता रानी की जो मूर्ति है, जो नवरात्रि में इनकी स्थापना की थी, तो अब इनको हमको करवाना था ठंडा, क्योंकि बीच में ही मेरी पूजा प्रतिष्ठा सब बंद हो गई थी। तो माता जी ऐसे ही बैठी रहीं। अब इनको पूरे वस्त्र इनके निकाल करके इनको करवा देंगे ठंडा। तो इस बाल्टी में ना जल भर दिए थे, छोटी वाली बाल्टी में जल डाल दिए थे, गंगा जल। अब पानी था, तो इनको 7 बार डुबो करके निकाल लेंगे, तो ये माता जी की मूर्ति ठंडा हो जाएगी। वैसे तो होता न उसमें नवरात्र के दसवीं उसको दशहरा को ही, लेकिन बीच में तो हम लोग सूतक में थे तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो अब इनको ठंडा करवा करके फिर इसके बाद अच्छे से स्नान करा देंगे माता को। ठंडा करवाने के बाद अब फिर इनको कपड़े वगैरह चेंज करके हम बिठा देंगे। पता है फ्रेंड्स, आज सुबह से ना हम बहुत ही खुश थे। मन एक अलग ही उत्सुकता थी कि आज हमको पूजा करने को मिलेगा 13-14 दिन बाद, और कान्हा को गोदी में लेंगे, बड़े अच्छे से प्यार करेंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद कान्हा को अपने हाथ में छू रहे हैं। और बढ़िया से अच्छे से इनकी मंदिर बाहर भी अंदर भी क्लीन कर दिए, माता रानी का भी वस्त्र वगैरह चेंज कर दिए, अच्छे से इनका भोग लग गया। कान्हा जी भी मेरे बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, तो बड़ा ही मन को अंदर से मन खुश था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गति पार्वती पिता महादेवा। हो गई मेरी पूजा, और आज घर में ना दीप और धूप जल रहा था, तो खुशबू भी बहुत अच्छी थी और एक मन भी बड़ा खुश था। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।